अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद शहर के बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हलीम कमर ने हाईटेक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि इंडिया में बीजेपी पार्टी मुसलमानों की सख्त दुश्मन है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत नरम दुश्मन साबित हुई है, जो मुसलमानों से वादे करके मुकर गई है। कांग्रेस हुकूमत को तेलंगाना में आए हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर आज तक किसी मुसलमान कायद को वजारत नहीं दी गई। आमिर अली खान को भी कांग्रेस हुकूमत ने MLC की निशस्त नेक नियति के साथ नहीं दी, जिसका मामला अदालत में ज़ेर बहस। हलीम कमर ने मजीद कहा है कि 2014 से निजामाबाद शहर को अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर खोदकर तबाह किया गया था, मगर बीआरएस पार्टी की हुकूमत आने के बाद शहर में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मुसलमानों ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आने पर खुशी का इजहार किया था, लेकिन ओहदा ना मिलने पर अब वो नाराजगी का मुजाहरा कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो मौजूदा हालात में मुसलमानों को जो सख्त हालात आ गए, वो सख्त जो पत्थर है उसको तोड़ने वाला शीशा तलाश करने की अब ज़रूरत है। हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इतने बदतर हालात कभी भी नहीं हुए, ख़ास करके मुसलमान अक़लियतों के लिए। हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तारीख़ में भी ये पहली बार हुआ, ये जो गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की आई, ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमानों को इसके अंदर नुमाइंदगी नहीं दी गई, हमारा मिनिस्टर नहीं दिया गया। सारे मुसलमानों के अंदर तशवीश है, सारे मुसलमान इस मामले के अंदर आवाज़ उठा रहे, लेकिन उनको मालूम है कि ये लोग, इनकी आवाज़ बेमाने है, बेअसर कर दी गई। हिंदुस्तान के अंदर हमारे 2 पार्टियां हैं, दोनों भी हमारे दुश्मन हैं। एक बीजेपी RSS है, ये जो सख्त दुश्मन है, कांग्रेस है, नर्म दुश्मन है हमारी। ये तारीख़ में सब देख लें और पढ़ लें, ये तारीख़ हिंदुस्तान की। ये जो सख्त दुश्मन है, ये चाहता है कि हमारा वोट का हक़ छीन लिया जाए, हमको क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाए, दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, हमारे हालात ऐसे बनाए, प्रोपेगेंडा ऐसा किया जा रहा है, लोगों के अंदर नफ़रत हमारे हिंदू भाइयों के अंदर पैदा की जा रही है। जगह जगह लोगों का, मुसलमानों का गाय के नाम पे और किसी नाम पे उनका नाहक कत्ल किया जा रहा है, या फिर यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 4-4 शादी करते, 25 बच्चे पैदा करते, इस तरह की एक चालें चल रही है। इससे हालात बहुत तंग हो गए। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, नर्म दुश्मन है। ये लोग हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दिखावा करते और हमारे वोट लेते, हमारे वोट लेके इनको चाहे हम इनके पीछे जाना और कुछ जैसा खचखच छिनक दिया जाता है, इस तरह के हमको ललीपॉप दिया जाता है, और मुसलमान उसी में खुश होके फिर जय जय के नारे लगाते हुए हम उनके पीछे फिर दौड़ते चले जाते हैं। तो ये कांग्रेस की जो पॉलिसी है, आज कोई स्टेज होने दो जो सेकुलर पार्टियों के अंदर मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर हालात ऐसे बना दिया RSS BJP, तो अगर मुसलमान को अगर वो स्टेज दिया गया तो उनके वोट छीनने का ख़तरा है मेजॉरिटी के। इस तरह छूत बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसका पूरा फ़ायदा, हालांकि ये जो सख्त दुश्मन है ये तो सामने बाज़ाब्ता कर रहे, लेकिन ये जो नर्म दुश्मन है, धीरे धीरे हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के अंदर इन्होंने कोई भी कसर अपनी नहीं छोड़ रहे। कहीं हमको नुमाइंदगी नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मिनिस्टर हमारे पास अब नहीं है हमारी नुमाइंदगी करने वाला। माइनॉरिटी की इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, 20% है, 2%, 1% जो लोगों का रेशियो है कम्युनिटियों का, उनको नुमाइंदगी है, लेकिन मुसलमानों को नहीं है नुमाइंदगी। आप देखिए जो चेयरमैन बनाए गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेजॉरिटी का जो चेयरमैन है जनरल बॉडी में, वहाँ कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ अक़लियती कमीशन, माइनॉरिटी, उर्दू एकेडमी, हज, ऐसी चीज़ें हमारे पास है। पहली बार हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ, तेलंगाना की तारीख़ के अंदर, वो सिटविन का चेयरमैन हमेशा मुसलमानों को दिया जाता था, इस बार मुसलमान को चेयरमैन नहीं दिया गया। तो ये जो नज़रियात है, हम जो समझते हैं कि RSS है, BJP है, जो मुसलमानों को पीछे करती है, जैसा नरेंद्र मोदी सेंट्रल के अंदर नुमाइंदगी नहीं दिए, तो इसी तरह रेवंत रेड्डी जी भी वही अपने डगर पे चल रहे हैं। जिस तरह वो ABVP सफर किया है वो काम वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अब मुसलमान ये सोचते हैं कि भाई
हम जो है सो हिंदुस्तान के अंदर हम जिंदगी गुजारे, अच्छे से खा लिए पी लिए, बस काफ़ी है। तो कांग्रेस कम से कम वो तो काम कर रही है, इसलिए मजबूरी के अंदर कांग्रेस को वोट डाल रहे। दूसरी चीज़ ये है कि मुसलमान राहुल गांधी पे पूरा भरोसा रखते और उनको उम्मीद है राहुल गांधी से, लेकिन जो उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड है उनके ऊपर उम्मीद नहीं है। ये सब RSS है। जितने स्टेट के इनके चीफ मिनिस्टर आते हैं उनकी हालत सीधा RSS वर्कर की तरह होती है और मुसलमानों को हर सेक्टर के अंदर जानबूझ के पीछे ढकेला जा रहा है और कहीं पे भी नुमाइंदगी नहीं है। कहीं कोई छोटे ऑफिस से लेकर बड़े ऑफिस तक हम कोई काम नहीं कर सकते। और दूसरा मैसेज मैं हमारे वो वर्कर्स को देना चाहता हूँ, हर पार्टी के अंदर मौजूद है जो मुसलमान। हम पार्टी के वफादार हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो हमको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कम आप में दम नहीं है तो दूसरा कोई लीडर आपके साथ अपोजिशन का आवाज़ उठाया तो कम से कम खामोश होना चाहिए। लेकिन अपने अब्बा की पार्टी है, उस तरह आप जो बरहमी का इजहार करते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हक अपोजिशन के लड़ने से ही मिलता। आप लोग नहीं लड़ सकते, आप में उतना दम नहीं रहता। क्योंकि हम भी जब कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी में गवर्नमेंट की पार्टी में हम भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते तो अपोजिशन के लोग को बोलना पड़ता। तो ये चीज़ें थी, मैं गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कोई अपोजिशन का लीडर, कोई अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स अब जो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोले, अगर हमारी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो उसके अंदर आपको मेरा मशवरा है कि खामोशी इख्तियार करें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। अभी 2 साल का अरसा हो चुका है, कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया, अभी तक तेलंगाना स्टेट के अंदर होम मिनिस्टर जो नहीं दिया गया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब मैं तो आपको बात कहा ना, होम मिनिस्टर तो क्या कोई मिनिस्ट्री दी नहीं, चलो भाई होम मिनिस्टर मत दिया आप, और कोई एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर और कोई फाइनेंस मिनिस्टर है या कोई दूसरा जो भी मिनिस्टर है वो आप नुमाइंदगी दे सकते। और एक बात यह है कि जो डेवलपमेंट पिछली गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट के लिए अमाउंट आया था, पैसा आया था, बस वही डेवलपमेंट हुआ। अभी 2 साल होगा गवर्नमेंट, कोई अमाउंट इनके पास नहीं है, ना बल्दिया में है, ना कॉरपोरेशन में है, ना कोई और कलेक्टर के थ्रू, ना तहसील के थ्रू, कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा, कोई भी काम नहीं है। और ख़ाली एक दूसरे के खिलाफ हमदर्दी जता लेना, एक दूसरे की तारीफ़ें कर लेना, जय जय कर लेना, बस उतना ही चल रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तमाम रास्ते जो अच्छा हुआ पिछली गवर्नमेंट बना दी, लेकिन अब बारिश की वजह से खस्ता हो रही, रास्ते जो भी फंड जो आया आपकी साबिका हुकूमत जो BRS पार्टी थी, बहुत सारे डेवलपमेंट करी, मगर अभी चंद सियासी कायदीन का बोलना है कि TRS गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी नहीं करी निज़ामबाद में। खैर वो सियासी बयान है, आप देख सकते 2014 से पहले रोडों की हालत क्या थी हमारे पास। एक महल्ले की एक रास्ते से वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पे पूरा निज़ामाबाद खोद के डाल दिए थे। कार तो क्या, बाइक भी चलने के लिए मुश्किल थी। अब देखिए 2014 के बाद से इतना फंड्स आया, कोई निज़ामाबाद के अंदर 90% इलाकों के अंदर सड़कें तामीर हो गई और वो डिवाइडर्स बन गए, पूरे गार्डन्स लग गए, रोडों के डिवाइडर्स के ऊपर पूरी झाड़ लग गई। तो यहाँ से लेके वहाँ तक कितना खूबसूरत शहर दिख रहा। और माइनॉरिटी के एरिया के अंदर लेवट कॉलोनी नहीं होने की वजह से ज़मीनात नहीं है गार्डन बनाने के लिए, क्योंकि कविता मैडम भी मुझे भी बिलखुसूस बुला के बोले थे कि कहीं भी लेवट जगह पे गार्डन की जगह है तो बताओ, अपन डेवलपमेंट करेंगे। नहीं होने की वजह से वो पूरा फंड डाइवर्ट होगा। मेजॉरिटी एरिया के अंदर लेवट ज़मीना होती है, इस वास्ते गार्डन वगैरह पार्क वो इलाके के अंदर बने। और हमको रोने धोने से क्या फ़ायदा, हम खुद नॉन लेवट ज़मीन हम खरीदते, फिर वो सारी जिम्मेदारी अगर हुकूमतों पर डाले तो वो भी फुलफिल नहीं होगा। सद के आमिर अली खान साहब को MLC दी गई तो इससे मुसलमान बहुत खुश थे, लेकिन इनकी ये खुशफहमी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आर्डर आ गया, वो MLC लटक गई क्योंकि सामने वाले को स्टे मिल गया और वो सही तरीके से गलत नीयत से दी गई MLC थी, इस वास्ते वो लटकती तलवार हो गई। तो हम ख्वाहिश करते कम से कम और 2 MLC गवर्नमेंट दे और उसमें से एक को बराबर मिनिस्टर बनाए। हम पूरे मुसलमान उसके इंतज़ार कर रहे, लेकिन आइंदा इलेक्शन आ जाएगा तो बराबर मुसलमान इसका बदला लेने के लिए रेडी है।